दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अक्सर हम कई मौकों पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। गाली आदमी को देते हैं लेकिन नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गंदा जीव है? हमने उसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में तो नहीं सोचा। चाहे कितने ही दिन से भूखा द्वार पर पड़ा हो, लेकिन हमें कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा नहीं आई। आपसे निवेदन है कि 10 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को पूरा जरूर सुन लेना, शायद आपकी सोच बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा इनसाइड वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक गांव में रमेश नाम का लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था। वह बस यही सोचता रहता कि मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि उसी के बगल वाले गांव में एक महात्मा रहते हैं जो सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगले दिन रमेश उस महात्मा से मिलने के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर रमेश ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी रमेश ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, संकोच मत करो, पूछो, तुम्हारे मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है? तब रमेश ने कहा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं। जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है, उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता था, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति उसे रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया और ऋषि से कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसीलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपा करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी का दे दीजिए, जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूँ। तभी वह ऋषि कहते हैं, हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में रोटी का एक टुकड़ा किसी ने नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको? वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, तो आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। तभी वह ऋषि कहते हैं, स्वान, तो बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास अवश्य करूंगा। मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी बीती बताता हूँ। कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, दुनिया के लोग हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता है, कोई आसरा नहीं होता है, कमाकर खाना हमें नहीं आता है, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी, गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता है मुनिवर। आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, आपकी तरह हमें बोलना नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, परंतु हमें आपकी तरह भूख लगती है, चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आँख कान बंद थे। कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं,
खुशी मनाई जाती है। हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछौना पर थे वह रुई का नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ। लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राह के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था। सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए कमजोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती? उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम 5 का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ जो थी, वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। किसी का मजाल नहीं था कि कोई अनजाना आदमी बुरी नियत से गांव की तरफ भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई व्यक्ति हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। वह कहता है, हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था। तो बेबस होकर वह लोगों के घरों में चोरी से घुस पड़ती थी और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु लेते हुए देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दय लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी। ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस दिन ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझता, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। सेठ जी के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसे जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ ने भोजन की थाली में से थोड़ा सा भोजन मुंह में उठाया। तभी किसी आदमी ने उसे देख लिया और गांव के लोग उसे मारने दौड़ पड़े। माँ तुरंत भागी, लेकिन रास्ते में ही पकड़ी गई। लोगों ने उसे पकड़कर रस्सी से बांध दिया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि लोग उसे बहुत मार रहे थे। वह कुतिया बार बार दर्द से कराह रही थी। मुझे बहुत दुख हुआ, पर मैं छोटा सा बच्चा क्या कर सकता था। मेरा मन कर रहा था कि जाकर माँ के साथ ही मर जाऊं। और इसी प्रकार से यह दुनिया वाले हम कुत्तों पर इतना जुल्म ढाते हैं
अब आप ही बताइए मुनिवर, मनुष्य को भूख लगती है तो वह खाना खाते हैं, लेकिन अगर हम कुत्ते किसी से खाना मांग ले तो हमें मारा जाता है, हमें पीटा जाता है। फिर महात्मा ने कहना शुरू किया कि यदि इंसान कुत्ते को रोटी खिलाने के ये 8 फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा ऐसा ही विधान महात्मा ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों की दोष भी खत्म हो जाते हैं। महात्मा ने कहा कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपने कुदरत की दृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उसकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए कम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं होती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और आप पहले से जो कर्जदार है उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और आपकी उम्र लंबी हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपका स्वास्थ्य हमेशा बना रहता है और मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से आप मजबूत रहते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता होती है और जो दूसरों की मदद करते हैं भगवान उससे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बूढ़े बुजुर्गों से सुना होगा कि जब कुत्ता रोता है तो कोई अपशगुन होता है, कोई संकट आता है तो उस समय कुत्ता रोता है। इसलिए कुत्ते को बेवजह कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा ने रमेश को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और कहा कि जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाते हैं उसको यह 8 फायदे की फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, हमें यकीन है कि यह कुत्तिया की कहानी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, आज के बाद आप भी अपने घर पर आए हुए कुत्ते को रोटी खिलाएगा और उसे मरिएगा मत, नहीं तो आपको इन 8 फायदे का फल प्राप्त नहीं होगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिवार मेंबर के साथ भेजिएगा जरूर, ताकि वह भी कुत्ते को रोटी खिलाने के इन 8 फायदा का लाभ उठा सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों। बुद्धाय नमो नमो।